चलिए क्लास को अब आगे बढ़ाते हैं। द्विघात समीकरण का क्लास 2 यानी दूसरा दिन। देखिए कल जो हमने किया था उसमें होमवर्क आपको मिला हुआ था, वहाँ तक उम्मीद है कि बना के लाए होगे ज़रूर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बोला है ज्ञात करें x बराबर 3/2 और x बराबर -4/3 समीकरण 6x² - x -12 बराबर 0 के हल है या नहीं। देखिए एक बात ध्यान से समझिए, हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मूल होता है 2। बहुपद में पढ़े हुए थे, रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होता है, यानी एक घातीय बहुपद का शून्यक 1, द्विघात बहुपद का शून्यक 2, त्रिघात बहुपद का शून्यक 3, चतुर्थघात का 4। उसी तरह से द्विघात समीकरण है तो यहाँ पे शून्यक यानी मूल कितना होगा 2, मतलब x का वैल्यू यहाँ पे इसका आंसर निकलेगा तो 2 निकलेगा। तो यहाँ आपके सामने 2 आंसर दिया हुआ है, लेकिन पूछ रहा है कि ये दोनों जो वैल्यू है इसका है या नहीं, मतलब ये दोनों जो मूल है ये समीकरण का है या नहीं। तो क्या करो आप पहले चेक करिए। x का वैल्यू 3/2, जहां जहां आपको x बराबर x का मतलब जहां जहां x मिलेगा वहां पे डाल देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे चेक करना है कि दोनों जो वैल्यू है समीकरण का मूल है या नहीं। तो आप चेक करिए, देखिए p इंटू एक्स यहाँ पे आप कर सकते हो 6x² - x -12 बराबर क्या लाना है 0। अब x के जगह पे -3/2 हमें डालना है, नहीं केवल 3/2 है। देखते हैं डाल के यह इसका वैल्यू है कि नहीं। चलिए 6 और x के जगह पे 3/2 डालेंगे, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x का वैल्यू यहाँ पे 3/2, फिर -12 इक्वल 0 हमें लाना है। देखिए अब क्या होता है, 6 3/2 यानी कि 3 3 9 2 दूना 4 -3/2 -12 इक्वल 0 लाना है। देखिए तो क्या होगा, 2 दूना 4 2 तिया 6, इस तरह से 9 तिया 27/2 -3/2 -12 इक्वल 0। नीचे 1 लगाइए, 2 2 1 कैल्शियम 2 होगा, 27 -3 -24 इक्वल 0। क्या होगा 27 -27/2 इक्वल 0। देखिए 27 में 27 कटेगा 0/2 इक्वल 0, यानी कि 0 इक्वल 0। दोनों बराबर आ गया, या दोनों बराबर आया या नहीं भी आया तो इसका वैल्यू 0 आया कि नहीं आया, और बराबर में 0 है। तो इस ऐसा अगर कंडीशन हो जाए तो आप क्या कह सकते हो कि समीकरण के मूल है कि नहीं है। ठीक है, तो RHS प्रूव्ड हो गया ना, RHS आ गया हुआ है। तो लिखेंगे x बराबर 3/2 समीकरण का मूल है, ठीक है। अगर वही देखिए, अगर इस वैल्यू को डालते हो -4/3, इसमें अगर 0 नहीं आया तो समीकरण का मूल नहीं होगा, ठीक है। अब एक कंडीशन ये हो गया आपका। दूसरा कंडीशन किस तरह से पूछेगा, कहेगा कि x बराबर 3/2 समीकरण के मूल है, तो यहाँ पे k दे देगा, a देगा, b देगा, कुछ भी दे देगा कि इसका वैल्यू हमें निकाल के दिखाइए। चलिए उस कंडीशन को देखते हैं अब। चलिए अब यहाँ पे टाइप अब बदलता है, k का मान ज्ञात करें समीकरण kx² - 5x + 6 बराबर 0 का मूल x बराबर 2 है। देखिए यहाँ पे आपका k का मान ना पूछ के a का मान भी पूछ सकता है, ठीक है। तो a दे देगा तो a का वैल्यू निकलेगा, b दे देगा तो b का वैल्यू निकलेगा। तो आप क्या करिए, p इंटू एक्स इक्वल kx² - 5x + 6 इक्वल 0। यहाँ पे हमें p यानी x का वैल्यू 2 दिया हुआ है तो 2 डालिए, कितना हो जाएगा k इंटू 2 का होल स्क्वायर, x के यहाँ पे 2 डालना है ना, -5 इंटू 2 + 6 इक्वल 0। 2 दूना 4 k -5 दूना 10 + 6 इक्वल 0। अब क्या होगा 4 k,
अच्छा माइनस में होगा, 10 में से 6 कटेगा -4 इक्वल 0, यानी 4k इक्वल 4 उधर जाएगा तो प्लस में k का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, और ये 4 नीचे आएगा कट गया, तो k का मान यहाँ हमारा कितना हुआ 1। इस तरह से आप इस टाइप को बना सकते हो। चलिए अब ज़्यादा टाइप है नहीं इसमें, जो कोई भी अब दिक्कत हुआ है गुणनखंड बनाने में, मूल निकालने में, आप बताइए, उसको सॉल्व करते हैं, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 14 का दूसरा नंबर में डाउट हुआ है, लेकिन इसमें डाउट होना नहीं चाहिए था। गुणनखंड द्वारा इसका मूल निकालना है गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि हमारा कहता क्या है, पहले वाले से तीसरे वाले को कहीं गुना कर लीजिए। ये अपना मन में करना है, रफ में कीजिए, मेन में नहीं करना है। 2 2 तिया 6, 6x² आया। अब देखिए 3x² +2। अब बीच वाले को देखिए 2 पार्ट में बांटना है, तो क्या होगा √6x। फिर क्या करेंगे, किस तरह से, एक मिनट रुकिए, हो जाना चाहिए, नहीं कैसे होगा। देखिए इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कहीं मिलबो नहीं करेगा। अब देखिए √6x फिर √6x, तो √6x और √6x 2√6x हो जाएगा। अरे एगो √6 है, एगो √6, 2 √6 नहीं हो जाएगा। अरे देखिए a और a क्या को a होगा, 2 गए, चाहे माइनस में रहेगा तो दोनों, तो -2a होगा, या फिर -√a तो क्या होगा -2√a, यही ना होगा। तो √6 2√6 एक सौ बात जोड़े अबे करता है। ठीक है, अब देखिए गुना करने पर कितना आना चाहिए 6√x², तो पहले माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। √6 में √6 से गुना होगा 6, x में x से गुना होगा x², आ गया। तो इससे हल्का क्वेश्चन कहाँ देखे कहीं, बताइए। चलिए अब कॉमन लेना स्टार्ट करिए, 3x कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे बच गया x माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा 2√3, एकदम बढ़िया सा है। देखिए 2√3 इसलिए है, 3x में x से गुना होगा 3x², और 3x में इससे पहले 2 तिया, नहीं नहीं एक मिनट रुकिए, हाँ एक मिनट रुकिए सर, यहाँ पे एक काम करो ना आप, कॉमन है, गलती हो गया, √3x कॉमन होगा, √3x कॉमन लीजिए। ठीक है, √3x कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा, √3x -2√3। अब सही है, काहे गलती है, रुकिए हम बताते हैं। अरे रुकिए ना सर, अच्छा √6 चाहिए, ओहो हो, तो यहाँ पे √2 चाहिए। अब सही है ना, हाँ अब एकदम बिल्कुल सही है, देखते आता है कि नहीं। देखो √3 में √3 से गुना होगा 3x², √3 में √2 से गुना होगा √6 हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन लीजिए, देखते हैं कितना आता है कि नहीं। पहले तो आंख बंद करके यही लिखना होगा √3x माइनस √2। तो जब ये बात है तो सुनिए, तो यहाँ पे √2 ना कॉमन लेना होगा। अब √2 में √3 से गुना होगा √6 हो जाएगा, √2 में √2 से गुना होगा 2 हो जाएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए हो गया, आप दोनों बराबर, √3x माइनस √2, दोनों में से कोई एक ले लीजिए, √3x माइनस √2 इक्वल में 0 तो बैठाना ही है, √3x माइनस √2 बराबर 0। अब √3x माइनस √2 बराबर 0। अब बराबर में 0 लेके बनाना है तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, काहे कि समीकरण ही है। और √3x इक्वल √2, x इक्वल √3/√2, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, x इक्वल √2 क्या है, √2/√3, उल्टा काहे लिखवाते हो तुम लोग, √2/√3। ठीक है, अब √2/√3 ये हो गया आपका आंसर, और हमारा भी आंसर हो गया। तो इस तरह से बन गया। चलिए अब आगे बताइए किस में दिक्कत है। चलिए
अब थोड़ा सा 20 में देख लेते हैं, 20 में भी बना लोगे तो ये भी टाइप सुंदर सा बड़ा बड़ा टाइप है, बना लीजिए। देखिए 20 में कहता है x प्लस टू बाई एक्स माइनस टू। देखिए ऐसे तो मानेंगे ना, तो यह एक चर वाला ही है, एक चर वाला समीकरण ही है, मानिए एक चर वाला, द्विघात तो होगा ही होगा, क्या कि पावर 2 होगा। देखिए अब करते क्या है, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, जब आपका त्रिकोणमिति पढ़े थे तो उसमें दोनों का एलसीएम लेने वाला आया हुआ था। चलिए x माइनस टू और x प्लस टू का एलसीएम लीजिए, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू हो जाएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, अब माइनस वाला से माइनस वाला कैंसिल, बच गया x प्लस टू और x प्लस टू, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस प्लस वाला से प्लस वाला कैंसिल, बच गया माइनस वाला में गुना होगा x माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल 5/2। अब रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। चलिए हम लोग सोना को पत्थर को तराश लिए हैं। चलिए देखिए अब क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर उसको तोड़िए, तो ए स्क्वायर मतलब एक्स का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर, प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू टू, फिर इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू टू, होगा ना 2। देख लेना ऊपर वाले दोनों को तोड़कर, नीचे में क्या हो जाएगा, गुना होगा इसका, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल 5/2। अब क्या होगा, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 दूना 4 प्लस 4x एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, 4x तो लिखबे किए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 5/2। अब क्या करिए, माइनस 4x कैंसिल, प्लस 4x माइनस 4x, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 4 और 4 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 5/2। क्रॉस मल्टीपल आप करिए, ठीक है, तो कितना होगा, 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, गुना उना एक बार और स्टेप बढ़ा दिया और अच्छा लगेगा देखने में। ठीक, छोड़े नहीं है, बढ़ाए हैं, डायरेक्ट गुना करते तो 2 दूना 4 8 दूना 16 होता, और सुंदर लगेगा। चलिए 2 दूना 4x स्क्वायर प्लस 8 दूना 16 5x स्क्वायर माइनस 20, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर और 5x स्क्वायर को इधर लाइए, माइनस 5x स्क्वायर, अब बराबर में माइनस 20 है और 16 को लाइए उधर माइनस 16, क्या करिए 5 में से 4 घटेगा माइनस एक्स स्क्वायर, 5 में से 4 घटे 1 ना बचेगा, और ये हो गया माइनस 36। चलिए अब एक काम करिए ना, दोनों माइनस तो अपने आप खत्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल 36, यानी कि स्क्वायर हटेगा ना अगले वाले पे प्लस माइनस करके 36, तो जानबे करते हो प्लस माइनस 6, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, एक प्लस में 6 और एक माइनस में 6, तो इस तरह से 20 नंबर का आप बिल्कुल इजीली बना सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर में, मूलों की प्रकृति। चलिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, चैप्टर भी मानिए इसको, कितना है 4.3, हाँ 4.3, मूलों की प्रकृति निकाले। देखिए अब पहले यहाँ पे आपको सीखना है मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति निकालिए और मूलों के मान बताइए। देखिए वैसे तो मूलों का मान तो पूछता नहीं है, केवल मूलों की प्रकृति पूछता है, कोई इक्वेशन दे देगा यानी समीकरण दे देगा, कहेगा कि बताइए इसकी मूलों की प्रकृति क्या है, ऑब्जेक्टिव में दे देगा 4 ऑप्शन दे देगा, वास्तविक, मूल, काल्पनिक, 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे देगा और बताना होगा आपको, एक नंबरिया के लिए हो गया। अब मान लिए सब्जेक्टिव के लिए, तो बताएगा मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, सब्जेक्टिव के हिसाब से पूछ देगा। फिर एक और टाइप आएगा, मूलों की प्रकृति ज्ञात करें यदि के का मतलब मूलों के का मान ज्ञात करें यदि मूल समान हो। हाँ 3-4 टाइप से पूछेगा, पहले तो विवेचक ही पूछ लेगा यानी। चलिए पहले इसे समझते हैं क्या है नहीं है।
देखिए डी, यहाँ पे समझिए डी है क्या, डी बराबर पहले ही पढ़ा चुके हैं श्रीधराचार्य का फॉर्मूला से, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। ठीक है, अब डी को हम लोग बोलते हैं विवेचक, विवेचक या विवितकर, ठीक है, विवेचक या विवितकर या डिस्क्रिमिनेंट, डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक या विवितकर, ठीक है, समझ गए। कहेगा क्वेश्चन में कि भाई इसका मूल निकालिए, तो मूल निकाल नहीं, केवल कहेगा विवेचक निकालिए, तो विवेचक यानी डी का वैल्यू निकाल के छोड़ देंगे। अगर मूलों की प्रकृति कहेगा तो ये सब चीज समझना होगा, पहले बात को समझिए। देखिए यहाँ पे कहता है डी बराबर 0, अगर डी का मान निकालते हैं 0 के बराबर में आ जाता है, केवल इतना ही समझिए, क्वेश्चन करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। डी का मान निकालता है 0 के बराबर में आ जाएगा, या डी का मान निकालते हैं 0 आ गया, तो मूल क्या होगा, वास्तविक एवं समान हो जाएगा, मूल हो जाएगा वास्तविक एवं समान, ठीक है। डी बराबर 0 रहेगा तो मूल वास्तविक एवं समान, और मूलों के मान हो जाएगा -b/2a माइनस b/2a। चलिए इस कंडीशन में देखिए, अब 0 भेद रहा है डी को, नहीं कहते जिसके इधर टोटी वह है छोटी, तो डी के इधर टोटी है तो डी छोटा है ना, तो डी जब डी छोटा रहेगा तो मूल काल्पनिक होगा या मूल भिन्न भिन्न कहलाएगा, ठीक है, मूल भिन्न भिन्न, काल्पनिक या भिन्न भिन्न कह सकते हैं, ठीक है, काल्पनिक या भिन्न भिन्न, भिन्न और भिन्न, और ठीक है, अगर माइनस में मान आ जाएगा ना डी का, तो 0 से छोटा ना हो जाएगा, 0 है तो 0 नहीं माइनस में नहीं प्लस में, स्वतंत्र है, लेकिन डी का मान अगर माइनस में आ गया तो 0 से छोटा होगा, तो मूल हो जाएगा काल्पनिक या भिन्न भिन्न भी बोल सकते हैं, और कोई मूल वास्तविक नहीं होगा मूल का मान, ठीक है। जब मान लीजिए डी ए माइनस में आ गया तो मूल निकलेगा नहीं ना, निकलेगा, उसी दिन ना -71 आया हुआ था डी का मान, तो कोई हल नहीं हुआ था, एक्स का मान निकलवे नहीं करेगा, तो कोई मूल वास्तविक नहीं ना होगा, नहीं होगा। चलिए अगर डी बड़ा रहेगा 0 से, मान लीजिए डी का मान अगर आ गया 5, तो 5 तो बड़ा है 0 से, तो इस कंडीशन में क्या होगा, मूल वास्तविक एवं असमान, मूल वास्तविक एवं असमान, देखिए डी बराबर 0 रहेगा तो वास्तविक एवं समान हो जाएगा मूल, मूल वास्तविक एवं समान, और डी क्या रहेगा 0 से बड़ा रहेगा तो मूल वास्तविक एवं असमान, और इस कंडीशन में होगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2, यानी श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होगा मूलों का मान, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एक क्वेश्चन देके आपको समझाते हैं क्या करना है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे आप क्या करिए, डी का मान पूछा है यानी विवेचक, पहला टाइप इसमें समझ लीजिए, डी का मान पूछा है मतलब पहले तो आप क्या करिए, ए का वैल्यू कितना हो गया 1, बी हो जाएगा हमारे पास 4, सी हो जाएगा 3, तो विवेचक क्या है, डी का मान हो गया, तो डी बराबर b² माइनस 4ac, तो बी का वैल्यू यहाँ पे देखिए 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू यहाँ पे 1, सी का वैल्यू 3, तो 4 चौका 16 माइनस 4 3 12, तो 16 में से 12 घटेगा 4, तो डी का मान कितना आया 4 आ गया। तो इस तरह से आप बना सकते हो, बताइए बना सकते हो, कोई दिक्कत। चलिए ध्यान लगाइए यहाँ पे, इसमें भी डी का मान निकालना है, तो आप समझो ए का वैल्यू यहाँ पे √3, बी है 2√2, वो भी माइनस में है, सी है आपका -2√3, यही ना है। अब विवेचक निकालना मतलब डी का वैल्यू निकालना है, डी बराबर b² माइनस 4ac, चलिए तो b का वैल्यू यहाँ पे -2√2, इसका होल स्क्वायर होगा -4, और a का वैल्यू यहाँ पे √3, और c है यहाँ पे आपका -2√3, ठीक है। अब इसका समझिए, देखिए 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो 4 दूना 8, प्लस में बदल जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा ही होगा, माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अब √3 में √3 से गुना होगा 3 होगा, और 4 दूना 8 और 3 24, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, 4 दूना 8, और √3 में √3 से गुना होगा 3 होगा, तो 8 3 24 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा, तो 32 आया, इसका क्या है डी का वैल्यू 32 आ गया, ठीक है।
अब आपको सिखाते हैं मूलों की प्रकृति निकालना। मूलों की प्रकृति क्या होती है, चलिए आप ध्यान से समझिए। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। देखिए इसमें 3 टाइप का आपको बताएंगे, क्योंकि 3 टाइप का तो है ही इसमें, वास्तविक एवं समान, मूल काल्पनिक, वास्तविक एवं असमान। तो 3 टाइप का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आप खुद से होमवर्क कर लीजिएगा पूरा। चेक करते हैं मूलों की प्रकृति इसका क्या है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करिए आप, सोल्यूशन इस तरह से, आप क्या करो, d बराबर 0 लेके चलेंगे, ठीक है, d बराबर 0 लेके चलेंगे, सही समझे। अब d का वैल्यू जानते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस तरह से होती है। चलिए b का वैल्यू यहाँ पे आपका क्या है, -3, तो -3 का होल स्क्वायर -4, और a के जगह पे यहाँ पे आपका 2 है, इंटू c के जगह पे आपका 5 है, इक्वल 0, ठीक है समझे। देखिए अब 3 का स्क्वायर 9, अब माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब सुनिए, 4 दूना 8, 8 पचे 40 इक्वल 0। अब देखिए 40 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा, प्लस में कि माइनस में, माइनस का 31 इक्वल 0। चलिए अब एक बात बताना, अब लड़का में कोई नहीं बोलने वाला है, बोलना नहीं लड़की में, बताइए कि 31 बड़ा है कि 0 बड़ा है, क्यों, हाँ इस कंडीशन में 0 बड़ा है। अरे भाई 31 तो माइनस में, कर्जा इसके ऊपर 31 रुपया है, और 0 के ऊपर एक भी कर्जा नहीं है, ये भी माइनस में है, और ये प्लस 1 रुपया कर्जा नहीं इसके पास, तो माइनस में हमेशा रहेगा, 0 से छोटा ही रहता है। तो एक काम करिए आप, देखिए यहाँ d किससे छोटा है, 0 से छोटा है। देखिए सुनिए 1 मिनट, d का मान 31 है, यहाँ d का मान 31 आया, बराबर में 0 लेके चले हैं, लेकिन बताइए d बड़का कि 0 बड़का, तो 0 बड़का है, तो 0 d को भेद रहा है, मतलब जिसके इधर टोटी वह है छोटी, क्या d के इधर टोटी, d छोटा है, या फिर ये भी तो कह सकते हैं जिसका मुंह खुला रहता है वो बड़ा रहता है, तो 0 बड़ा है d से, यही ना इसमें कर, यही ना हम लोग कह रहे हैं कि हाँ d छोटा है 0 से। तो देखिए कौन सा कंडीशन आया, d छोटा है 0 से, तो यहाँ पे लिख देंगे मूल काल्पनिक ठीक है। अरे सुनिए भाई, ऑप्शन में अगर आपको मिलेगा काल्पनिक तो काल्पनिक मारना, मूल भिन्न भिन्न मिलेगा तो भिन्न भिन्न मारना, क्या कि काल्पनिक और भिन्न भिन्न दोनों एक ही बात हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हो, नोट करिए। चलिए यहाँ पे अब समझते हैं, क्वेश्चन बदल गया है, मूलों की समीक्षा करें, आप प्रकृति ज्ञात करें। देखिए आप लोग देख के घबराना मत, प्रकृति निकाले साहब जी लोग समझिए, या समीक्षा करें, बात एक ही है। अब कंडीशन बदल गया है, d बराबर 0 लेके तो चलना ही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। अब b का वैल्यू आप देखो यहाँ पे -4√3, -4√3 का होल स्क्वायर -4, और a का वैल्यू यहाँ पे 3 है, और c हमारे पास 4 है, इक्वल 0, ठीक है। 4√3, तो 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, 16 तिया 48, माइनस में वो भी नहीं ना होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ना हो जाता है, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, √3 का स्क्वायर 3 निकलेगा, 16 तिया 48, माइनस 4 तेई 12, 12 चौका 48 इक्वल 0। देखिए अब 48 में से 48 घटेगा, 0 बचेगा, 0 बराबर 0। देखिए एक चीज अब यहाँ पे आप समझिए, d का मान कितना आया, 0, और बराबर में हम लोग 0 लेके चल रहे हैं, तो एक बात ध्यान दीजिए, d का मान 0 आ गया, तो d के बराबर में 0 है क्या, दोनों बराबर है कि नहीं है, तो d बराबर में यहाँ पे 0 आ गया। चलिए यहाँ पे समझिए, तो देखिए d बराबर में 0, तो मूलों की प्रकृति का वास्तविक एवं समान है ना, वास्तविक एवं समान, तो लिखेंगे मूल यहाँ पे हो गया वास्तविक एवं समान, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब तीसरा टाइप को देखते हैं क्या है। चलिए अभी तीसरा टाइप है आपका, तीसरा टाइप का तीसरा क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ और निकलेगा इसमें से। इसमें भी डी बराबर जीरो लेके चलिए मूलों की समीक्षा करना है, यानी मूलों की प्रकृति ज्ञात करिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल जीरो। आप सब समझते नहीं हो, देखिए b का वैल्यू यहाँ पे -6 है, तो -6 का होल स्क्वायर b की जगह पे डालेंगे, -4, और a का वैल्यू यहाँ पे देखो 2 है, और c का वैल्यू यहाँ पे +3 है, तो 3 बराबर जीरो लेके चलिए। 6 का स्क्वायर 36, 4 दूना 8, 8 तिया 24 बराबर जीरो। 36 में से 24 घटेगा, 12 बच जाएगा इक्वल जीरो। अब आप बताओ 12 बड़ा है कि जीरो बड़ा? तो 12 बड़ा है तो 12 तो डी का मान है, कहने का मतलब डी तो बड़ा हो गया जीरो से। चलिए तो डी बड़ा हो गया जीरो से, तो डी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। डी बड़ा हो गया जीरो से तो डी का मुंह खुला ना रहेगा, डी की तरफ, जिसके इधर टोटी वह छोटी, जीरो की तरफ टोटी तो जीरो छोटी हो गया। अब देखिए डी बड़ा है जीरो से तो कौन सा, ये वाला डी बड़ा है जीरो से, तो मूल वास्तविक एवं असमान, मूल वास्तविक एवं असमान, ठीक है। अच्छा यही आपसे पूछता मूल के मान बताइए, तो जब मूल वास्तविक एवं असमान होगा, ये वाला कंडीशन तो यही ना होगा मूल, ये वाला कंडीशन आता तो कोई मूल वास्तविक नहीं, ये वाला आता डी बराबर जीरो तो -b/a -b/2 है, यही चीज ना होता, -b/2 -b/2 है। चलिए अब इतना चीज तो समझ गए हैं, किताब से आप बहुत दूर तक बना सकते हो। चलिए अब अगला टाइप को करते हैं, के का मान किस तरह से ज्ञात करते हैं। चलिए देखिए नया सिस्टम, नया टाइप का क्वेश्चन है, तो नए वाले को समझना होगा। देखिए कहता है के का मान ज्ञात करें यदि समीकरण के मूल समान है, तो पहले ही समान कहता है, तो देखिए मूल समान वाला कौन सा कंडीशन, डी बराबर जीरो। देखिए कोई भी चीज का है समान का है तो डी बराबर जीरो ही लेके बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डी बराबर जीरो लेके ही ना बनाएंगे, क्योंकि डी बराबर जीरो मूल समान होगा, मूल समान होगा तो डी बराबर जीरो लेके बनाएंगे, याद रखना। बी स्क्वायर -4ac इक्वल जीरो, तो बी का वैल्यू यहाँ पे +8 के, ये दोनों बी का वैल्यू है, 8 के होल स्क्वायर -4, और ए का वैल्यू यहाँ पे 9 हो जाएगा, सी का वैल्यू यहाँ पे 16 हो जाएगा इक्वल जीरो। 8 का स्क्वायर 88 64, और के का स्क्वायर हो जाएगा 4 9 36, देखिए 1 मिनट, 576 इक्वल जीरो। अब यहाँ से आप क्या करिए, 576 को ट्रांसफर करेंगे, 64 के स्क्वायर इक्वल 576, समीकरण यही ना होता है। अब के स्क्वायर इक्वल 576/64, काटे हो कितना मरतबे, 9 मरतबे, 64 9 576, तो गुना करके देख लो, 9 चौका 36, 9 चौक 54, 3 57, ठीक है। अब के स्क्वायर इक्वल 9, ठीक है। अब के स्क्वायर जब स्क्वायर हटेगा तो अगले वाले पे रूट चढ़ेगा, प्लस माइनस, तो के का वैल्यू +-3 हो गया, तो इस तरह से के का मान निकल गया। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं आपको। चलिए अब इसमें बोला है के का मान ज्ञात करें यदि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है। देखिए तो वास्तविक मूल या समान मूल बात वही हुआ, तो डी बराबर जीरो लेके चलेंगे हम लोग। बी स्क्वायर -4ac इक्वल जीरो, बी का वैल्यू आपके पास यहाँ पे ये दोनों है, -2 इंटू के +1 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4। अब यहाँ पे समझिए ए का वैल्यू यहाँ पे 4 है, सी का वैल्यू यहाँ पे के +4 है, ये पूरा सी का वैल्यू है, तो इंटू के +4 इक्वल जीरो। अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। अब इसका के +1 का होल स्क्वायर करिए, यहाँ पे देखिए के +1 का होल स्क्वायर -4 चौका 16 इंटू के +4 इक्वल जीरो, बस यही काम करना, कुछ नहीं। अब 4 इंटू के का स्क्वायर
+2k+1। अरे देखिए करना क्या आपको मालूम है, a² + 2ab + b², बस यही। -16k, 16 चौका 64 = 0। और 4 से गुना कर दो आप, 4k² + 4 दूना 8k + 4 एकम 4, ठीक है, -16k और -64, ये तो सेम ही है। अब देखिए k² हमारे पास एक ही ना है, 4k²। अब देखिए हाँ, ये दोनों 16 में से 8 घटेगा -8k, और 64 में से 4 घटेगा -60 = 0। देखिए अब यहाँ आप क्या करो, कॉमन भी ले सकते हो, 4 कॉमन ले लो, k² 2k -15 = 0। 15 चौका 60 नहीं हो जाएगा, 4 से वापस जब भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे 0 को, तो 0 आ ही जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास कितना, k² - 2k -15 = 0। अब क्या करो, आप इसका गुणनखंड करिए, ठीक है। k² 15 न लाना है, -5k + 2k -15 = 0। देखिए 5 में से 2 घटेगा तो माइनस, नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट रुकिए, 3 लिखना होगा, ठीक है। 5 में से 3 घटेगा -2 हो जाएगा, और 5 × 15, वो भी माइनस में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कॉमन लीजिए, इसमें से कॉमन होगा k, तो k -5, और इसमें से कॉमन होगा 3, तो k -5, ठीक है। अब कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, तो k + 3, अब ये दोनों में से कोई एक ले लीजिए, k -5 = 0, ठीक है। बराबर में 0 तो लेके चलना ही है, अरे सही है ना भाई। चलिए k + 3 = 0 लीजिए, अब k -5 = 0, तो k का मान आया -3 और k का मान आया 5। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति निकालना सीखे आप, और k का मान निकालना भी सीख गए, विवेचक निकालना भी सीख गए। जितना भी आज कंसेप्ट हुआ है उस सब बना के लिए, इस तरह से आप 4.1 से लेकर 4.3 तक पूरे चैप्टर को बना सकते हैं। और अगले दिन करेंगे शब्द समस्या समीकरण 4.4, जो प्रीवियस क्लास यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण 3.5 में कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ है उसको भी, और द्विघात समीकरण का जो 4.4 है, सब समस्या समीकरण दोनों को एक ही साथ करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।